नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन, यानी हम लोग इसमें केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग 270 प्लस क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी एग्ज़ाम से पहले अगर आपने इस बार एक बार भी इस वीडियो को देख लिया तो आपका केमिस्ट्री का लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसके पहले मैंने बायो का भी पूरा वीडियो बना दिया है, ठीक। 2 पार्ट में बायोलॉजी के लगभग 270 प्लस प्रश्नों को दो वीडियो में बनाया गया है, जो दोनों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो उसको देख लीजिएगा। बायो का कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री का अभी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद शाम तक फिजिक्स का भी वीडियो आपको क्विक रिवीजन का मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है पदार्थों की प्रकृति, ठीक है। तो हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी प्राकृत तत्व में। प्राकृत तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा यौगिक। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु यानी दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उपधातु। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है जल। जल जो होता है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसी का फार्मूला होता है H2O। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है। तो वायु जो है वो मिश्रण है। ये विभिन्न गैसों के जो मिश्रण से बना होता है। जैसे ऑक्सीजन भी इसमें है, CO2 भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो ये कई गैसों के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वायु, जल, ठीक है, वायु है, जल है और पारा है और सोडियम है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा वायु। वायु न तो तत्व है न ही यौगिक है। वायु है क्या, तो वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और चौथी जो अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा की। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं वो क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो ये कहा था कणाद ने, ठीक। इसका सही जवाब होगा कणाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। तो निम्नलिखित में जो हीरा है वो एक तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो लेड धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त दोनों, यानी ग्रेफाइट में और आयोडीन में, इन दोनों में ही धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो इनमें से आर्सेनिक भी उपधातु है, एंटीमनी भी उपधातु है और जर्मेनियम भी उपधातु है। यानी ये तीनों, यानी इनमें से सभी उपधातु हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक यौगिक है। तो अमोनिया जो है वो एक यौगिक है। नेक्स्ट है, बारूद होता है। तो बारूद मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, हीरा है। तो हीरा एक तत्व है, ठीक। नेक्स्ट है, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की अवस्थाओं में तत्व भी है, यौगिक भी है और मिश्रण भी है। यानी इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले
कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही जवाब होगा घनत्व में परिवर्तन। नेक्स्ट चैप्टर है परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना में पहला प्रश्न है पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो इसका सही जवाब होगा जॉन डाल्टन ने सबसे पहले पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी न्यूट्रिनो। अगला प्रश्न है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सदा धनात्मक होती हैं, यानी किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होगी। नेक्स्ट है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। नेक्स्ट है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। नेक्स्ट है प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है, तो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2882। नेक्स्ट है परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका सही जवाब होगा A Z। नेक्स्ट है तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 92। ठीक, नेक्स्ट है सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 और परमाणु क्रमांक 23 है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन होंगे। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 8। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो इनमें जो है 18 आर्गेनियम 38 जो है इसमें 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2818-2। नेक्स्ट है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं। नेक्स्ट है 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है 146। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। नेक्स्ट है आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इसका सही जवाब होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक, यानी आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट चैप्टर है रेडियो सक्रियता। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न है रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है क्यूरी। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है
रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेक्वेरेल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन का समरूप है बीटा कण। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बोरान का। नेक्स्ट है, विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो विघट नाभिक जो रेडियोधर्मी वस्तु है उसको पीबी से बने पात्र में रखना चाहिए, यानी लेड से बने पात्र में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो गामा किरणें बनी होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों से। नेक्स्ट है, 11 सोडियम 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम Mg। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हान ने। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति जो संयंत्र है यह तापीय दहन सिद्धांत पर काम करता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, जो परमाणु शक्ति संयंत्र है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 140 दिन के बाद। नेक्स्ट है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय कितना लगेगा? तो इसका सही जवाब होगा 8 महीने। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कार्बन 14 का प्रयोग हम लोग जीवाश्म के आयु के आकलन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो इसमें न्यूट्रॉनों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी गामा बीटा और अल्फा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो हाइड्रोजन बम जो है वो विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। ठीक, यानी हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जिरकोनियम जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन क्रिया। नेक्स्ट है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं विमंदक की तरह, यानी विमंदक के रूप में। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो इसका सही जवाब होगा भारी पानी, यानी D2O। भारी पानी का सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट चैप्टर है समस्थानिक, समभारी तथा सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें पहला प्रश्न है, दो परमाणुओं को, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, तो जब दो परमाणु जो होते हैं उनको समस्थानिक कहा जाएगा जब उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, यानी आपका ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, समस्थानिकों में, ठीक है, समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं और इनका जो समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होता है वो होता है। ठीक है,
यानी इनमें समान भौतिक गुण और भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, और ये समान रासायनिक गुण वाले होते हैं। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1 और 3, सॉरी 2 और 3, ठीक, 2 और 3, यानी इनके भिन्न भौतिक गुण होते हैं और इनके समान रासायनिक गुण होते हैं। नेक्स्ट है ट्राइटियम टी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो टाइट्रियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगी। नेक्स्ट है रक्त कैंसर, जिसको कि ल्यूकेमिया कहते हैं, को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो जो रक्त कैंसर होता है इसको ल्यूकेमिया कहते हैं, इसको नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा यूरेनियम। नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा Na24 का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनी आयन निरूपित करता है? तो इसका सही जवाब होगा Ca2+ और H2-। नेक्स्ट है 18Ar40, 19K40 तथा 20Ca40 है, तो ये तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। नेक्स्ट है 8O16, 8O17 तथा 8O18 को क्या कहते हैं? तो ये जो हैं ये भी क्या हैं? सम स्थानिक हैं। नेक्स्ट है माफ़ कीजिएगा 1 मिनट, यहाँ पर जो है ये जो देख रहे हैं आप ऊपर का 40 ये सब में समान है, तो जब ऊपर वाला भाग समान हो तो इसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, ठीक है। यदि नीचे वाला भाग समान हो तो इसे सम स्थानिक कहेंगे, ठीक है। इसका सही जवाब होगा सम स्थानिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 3Li7 तथा 4Be8 है, तो ये है आइसोटोन। नेक्स्ट है 15P31 तथा 4Si30 है, तो ये है एक सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट है Al3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये F- के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के सम स्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के कुल 3 सम स्थानिक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो इसमें ट्रांसियम जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, तो ट्रांसियम इसमें सही होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोन होते हैं, तो आइसोटोन समान संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या को ही आइसोटोन कहते हैं। नेक्स्ट है सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। नेक्स्ट है 36 Kr86 और 37 Rb87 क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है इसमें अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, ठीक। अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन देता है। नेक्स्ट है भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। नेक्स्ट है अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इनके परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को
लाल कर देता है। नेक्स्ट है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो भस्मों के जलीय घोल में OH निगेटिव होता है। नेक्स्ट है, सभी लवण होते हैं, तो सभी लवण जो होते हैं वो वैद्युत अपघट्य होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें जो सही कथन है वो ये तीनों हैं। क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ये सही है। लाल क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये भी सत्य है। यानी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, pH मान का निर्धारण किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा सोरेनसन ने। ठीक, सोरेनसन ने ही pH मान का निर्धारण किया था। नेक्स्ट है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है, तो जो शुद्ध जल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10-7 होता है। नेक्स्ट है, उदासीन घोल का pH मान होता है, तो उदासीन घोल का pH मान होता है 7। रक्त का pH मान होता है 7.4। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के खून का pH मान कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। नेक्स्ट है, H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस पेपर के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? तो इनमें H2CO3 जो है वो अम्लीय लवण है। नेक्स्ट है, लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? तो लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे हाइड्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है गैसों के गुण। पहला क्वेश्चन है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो यह नियम है बॉयल का। नेक्स्ट है, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है, यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? तो इसका सही जवाब होगा बॉयल का नियम। नेक्स्ट है, किस दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है? तो यह है एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, NTP पर 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? तो NTP पर 22 ग्राम CO2 का आयतन 22.4 लीटर होगा। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, एक गैस के विसरण की दर अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, यह नियम ग्राहम बेल का नियम है। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप होता है वो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। नेक्स्ट है, गैसीय समीकरण PV = nRT में जो R है, ठीक, जो ये R है वो सूचित करता है, ठीक, तो जो R है वो 1 मोल गैस को सूचित करता है। नेक्स्ट है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार 28 होगा। नेक्स्ट है, किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है?
तो किसी भी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का दोगुना होता है। नेक्स्ट है गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। तो गैसों के विसरण नियम का उपयोग समस्थानिकों को अलग करने में भी होता है, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में भी उपयोग होता है और गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में भी उपयोग होता है, यानी इनमें से सभी सत्य है। नेक्स्ट है CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा में भारी होता है। नेक्स्ट है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। तो इसका सही जवाब होगा निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। नेक्स्ट है किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा विसरण के कारण होता है। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। नेक्स्ट है परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात 1:4 है। नेक्स्ट है आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है। तो 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट चैप्टर है ईंधन। पहला प्रश्न है वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट है लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे कहते हैं जल गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। तो हीलियम जो है वो ईंधन है पर तत्व नहीं है। नेक्स्ट है LPG का पूरा नाम क्या है। तो LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है इसलिए। नेक्स्ट है LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है। तो LPG में ब्यूटेन गैस मुख्य रूप से होती है। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। इसका सही जवाब होगा मीथेन। नेक्स्ट है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है। तो LPG गैस में गंध युक्त गैस डालते हैं ताकि जब भी LPG सिलेंडर लीकेज करे तो मालूम चल जाए, तो उसके लिए गंध युक्त जो गैस डालते हैं उसका नाम है मरकैप्टेन। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। तो इसमें H2CH4 और CO का मिश्रण कोल गैस कहलाता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है ऑक्टेन की संख्या। नेक्स्ट है ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऊष्मीय मान। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। तो हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तो हाइड्रोजन जो एक ईंधन है यह न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। नेक्स्ट है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो जो रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन प्ररोधक कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट है साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनुगंधक अम्ल के द्वारा। नेक्स्ट है अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो अग्निशमन में CO2 गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। तो सर्वोत्तम ईंधन है हाइड्रोजन। नेक्स्ट चैप्टर है उत्प्रेरक।
पहला प्रश्न है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। नेक्स्ट है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। नेक्स्ट है, धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाते हैं समांग उत्प्रेरक। नेक्स्ट है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाते हैं विषमांग उत्प्रेरक। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा आर्सेनिक सल्फाइड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा संक्रमण तत्व। नेक्स्ट है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो इसका सही जवाब होगा Na। नेक्स्ट है, जैविक उत्प्रेरक होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एंजाइम। नेक्स्ट है, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा स्व उत्प्रेरक। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? तो उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका में बदलना सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट है, अमोनिया उत्पाद की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है, संपर्क विधि में गंधकामल यानी H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। सही जवाब होगा V2O5। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रम में वैनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे संस्पर्श प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब होगा प्लेटिनम चूर्ण। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। सही जवाब होगा क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी CO। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? सही जवाब होगा जाइमेस। नेक्स्ट चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा डोबेरेनर ने। ठीक, डोबेरेनर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका भी किया था डोबेरेनर ने। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा न्यूलैंडस ने। नेक्स्ट है, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम है न्यूलैंडस का अष्टम नियम। नेक्स्ट है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम दिया था मेंडलीफ ने। नेक्स्ट है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी का निर्माण किया था मेंडलीफ ने। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था मोसले ने। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक जो है वो दिमित्री मेंडलीफ हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। नेक्स्ट है,
आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं मोसले। नेक्स्ट है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम दिया था मोसले ने। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व की विशेषता है। इसका सही जवाब होगा ए, अपूर्ण डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? इसका सही जवाब होगा नियोन। नियोन में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इनका सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें तत्वों की संख्या होती है 8। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इसमें जो 5वां आवर्त है उसमें 18 तत्व हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है धातुएं और उनके यौगिक। पहला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। नेक्स्ट है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, धोने के सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो ये प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो जो हाइपो प्रयोग करते हैं उसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व है MgOH2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बॉक्साइड अयस्क है। तो जो बॉक्साइट होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो इसको बनाने में एल्यूमिनियम धातु प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, बिना बूझा चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। नेक्स्ट है, कांसा मिश्रित धातु है। तो जो कांसा होता है ये तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है? तो इनमें जो है वो Hg एक द्रव्य है। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर मरकरी सल्फाइड है। नेक्स्ट है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो इसका सही जवाब होगा लेड। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद को बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग बोरियम के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है, गहरा जमुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है। गुलाबी सोना सोना और तांबा का मिश्र धातु है, लेकिन सफ़ेद सोना चांदी का मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गलत होगा। अगला प्रश्न है,
जो गन मेटल होता है वो सम्मिश्रण है किसका? तो गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट चैप्टर है अधातुएं और उनके यौगिक। पहला प्रश्न है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो हाइड्रोजन की खोज की है कैवेंडिश ने। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है भारी पानी जिसे कि गुरु जल कहते हैं का रासायनिक संगठन क्या है? तो भारी पानी का रासायनिक संगठन है D2O। नेक्स्ट है एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका सही जवाब होगा सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का। नेक्स्ट है सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिकर्मक क्या हैं? तो इसका सही जवाब होगा क्लोरीन। नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन का। नेक्स्ट है हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा हीलियम। नेक्स्ट गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो इसका भी जवाब होगा हीलियम, क्योंकि हीलियम बहुत ही हल्की गैस होती है। नेक्स्ट है जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तब पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो इसमें आपको 3 दिए हुए हैं, Ca और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, Ca और मैग्नीशियम के सल्फेट, Ca और मैग्नीशियम के क्लोराइड। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन में। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन, पहले स्थान पर है नाइट्रोजन। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ है? तो इसका सही जवाब होगा कमरे के तापमान पे ये सभी गैस। नेक्स्ट है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो वो 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो वो 3 तत्व हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन 2 अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी? तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो हीलियम जो है वो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मुख्य उपयोग है कांच के निक्षारण यानी अम्ल लेखन में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो कार्बन जो है वो एक अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो क्रिप्टॉन अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बनिक रसायन। पहला प्रश्न है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन। नेक्स्ट है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण है किण्वन का। नेक्स्ट है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या के आधार पर अभिव्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है पेट्रोल की
स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ट्राईएथिल सीसा का। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है एसिटिलीन। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो ये ज़्यादातर रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो मैथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो टार्टरिक एसिड को। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है निम्नलिखित बहुलकों में किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो टेफ्लॉन का। नेक्स्ट है ऑर्लॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो ये जो पॉलीमर है वो एक्रिलोनाइट्रॉयल के द्वारा बनने वाला पॉलीमर है। नेक्स्ट है नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए कौन सा एकलक प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा केप्रोलैक्टम। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज इसके यौगिक हैं? तो कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? तो इसमें जो नायलॉन है ये गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है। नेक्स्ट है बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज की थी माइकल फेराडे ने। नेक्स्ट है वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स गुडईयर ने वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो इसमें कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट है ताज़े घावों के लिए आयोडीन का टिंक्चर एक पूर्तिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है, तो इसमें एसीटोन नहीं होता है। नेक्स्ट है एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? तो इसको पेट्रोल में मिलाने पर यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशे का निम्नलिखित नाम भी है। तो कृत्रिम रेशे को डेक्रॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट है विविध। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधी कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो इसमें सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पायरेथ्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड को चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आँख बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो इसका सही जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किग्रा CO2 के। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है, तो इसमें चट्टानों की उम्र मापा जा सकता है। नेक्स्ट है मीथेन मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है तो मंगल, यानी मंगल ग्रह पर मीथेन जो है वो उपस्थित है। नेक्स्ट है मरी हुई मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो जो मरी हुई मछली होती है उसमें जो दुर्गंध निकलता है वो अमीनो यौगिक के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी इसमें जो है वो जिंक फास्फाइड चूहे के विष से संबंधित है, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ये तीनों गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है?
तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई यानी माचिस के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है, लाल स्याही बनाई जाती है? तो इयोसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है मरकरी सल्फाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो इसमें लाल रंग जो है वो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है। नेक्स्ट है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? तो शुष्क धुलाई में इन तीनों का प्रयोग होता है, पेट्रोल, एल्कोहल और बेंजीन का। नेक्स्ट है, भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पाद के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है कवरत्ती में। नेक्स्ट है, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है वो आइजीमान ने बनाई। नेक्स्ट है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में खा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? तो इसका सही जवाब होगा श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब होगा अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के लगभग 273 प्रश्न किया। ठीक है, इस तरह केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। और ये आपके एग्ज़ाम से पहले अगर आपने एक बार भी ये वीडियो देख लिया तो आपका केमिस्ट्री का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने सभी चैप्टर से चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। ठीक है, यानी आपका ये कंप्लीट रिवीजन है केमिस्ट्री का। इसी तरह बायो का भी कंप्लीट रिवीजन वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इस तरह बायो भी खत्म हुआ और केमिस्ट्री भी खत्म हुआ। आज रात को फिजिक्स का भी अपलोड कर दिया जाएगा। इस प्रकार आपके साइंस के लगभग तीनों पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट हो, स्टैटिक्स हो, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।